नाउ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको NH3 को दिखाया है, इसी प्रकार से हमारे पास और भी कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड। CN6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम फेरो साइनाइड। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ये निकेल हेक्साएमीन निकेल क्लोराइड है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये CN6 है, यहाँ पर अमोनिया 6 है। व्हाट इज दिस? ये इस प्रकार से क्यों जुड़े हैं? यहाँ पर तो एक ये नेगेटिव आयन है, बट यहाँ पर तो न्यूट्रल आयन है, ये न्यूट्रल है, अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो ये क्या है? तो इस तरह से ये जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख रहे हैं, हर जगह हमें देखने को मिलेगा। ये इस तरह की स्पेसीज या तो न्यूट्रल स्पेसीज होंगी जनरली, या फिर निगेटिव आयन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास एटम या आयंस या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो वो यहाँ पर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जैसे हमारे पास ये फेरोसाइनाइड है, तो इसमें ये CN इस प्रकार से ये एग्जिस्ट करता है। नाउ ये CN आयन, सारे के सारे CN आयन इस आयरन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। नाउ ये हमारे पास जो है ये पूरा आयन जो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो हमारा आयरन के चारों ओर इस प्रकार से ये सारे साइनाइड जुड़े हुए हैं, ये एक स्पेयर के रूप में काम कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है। एंड ऑल द ये 6 साइनाइड आयन आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। ये लिगेंड्स कहलाती हैं। इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है। ये मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं। सो वी कैन डिफाइन द लिगेंड in the following way, that the species which donates the electron pair to the central metal atom are called as ligands. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है, जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल पोजीशन पर होता है, इस सेंट्रल पोजीशन पर मेटल एटम होता है, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है। जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में यह हो सकता है। So all the species which can donate the electrons to the central metal ion are called as ligands. यदि हम लिखने की बात करें तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, all the species ion or neutral molecules, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, which donates the electrons to the central metal ion are called as ligands. ये ligands के नाम से जानी जाती हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। वो आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। नाउ द सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, तो उसमें इनका किस प्रकार का रोल होगा और ये कितने प्रकार की हो सकती है। किसी भी लिगेंड में
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले कितने एटम अवेलेबल हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका नेचर कैसा होगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लिगेंड्स होती हैं, जैसे वन इज मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट ligand, third one is tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate, 7 heptadentate ligand। इन सभी लिगेंड का नेचर एक ही है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बट यहाँ पर कितने एटम होंगे उसके आधार पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रकार की लिगेंड होगी। जैसे हमारे पास ये साइनाइड ही है, अमोनिया है, वाटर है, यहाँ पर केवल एक ही एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के लिए, अमोनिया है, यहाँ पर एक ही एटम है, अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास वो केवल वो ही एटम डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से वाटर होता है और इसमें हेलोजन्स भी सभी होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और अब ये भी हैं जैसे पिरीडिन। इस तरीके से ये बहुत सारी यूनिडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड होती है। पिरीडिन, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फास्फीन में फास्फोरस के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन PS3, PR3, सेम CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। R2S सल्फर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट करता है। नाइट्रोसिन है, NO, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। NCS आइसोथायोसाइनेटो इसको कहा जाता है, नाइट्राइटो कहा जाता है इसको, NO2 निगेटिव, NH2 निगेटिव, N3 निगेटिव, OH निगेटिव, O2 निगेटिव। एसीटेटो, यहाँ पर एसीटेट आयन है, ये एसीटेटो है। OCN आइसोसाइनेटो, हाइड्राइड माइनस, H2 माइनस। ये इस तरह से बहुत सारी लिगेंड हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। और यहाँ पर आप देखिए जिन पर निगेटिव चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज है लिगेंड है, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल लिगेंड के नाम से जानी जाती है। मोनोडेंटेट लिगेंड को हम यूनिडेंटेट लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर इसके यूनिडेंटेट लिगेंड के हैं। अब हम बात करें बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट लिगेंड में सेम उसी प्रकार से यहाँ एटलीस्ट 2 एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। जैसे एक होता है ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो होता है C O नेगेटिव, C O नेगेटिव। ये दोनों ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये ऑक्सालेटो लिगेंड है। और दूसरा एग्जांपल होता है ग्लाइसिनेटो, इसमें C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 NH2। ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो बना है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पर ये मेटल एटम को ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इस प्रकार से ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह वर्क करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड की हम बात करें तो जिसमें हमारे पास में 3 डोनर एटम होते हैं, उस लिगेंड को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। इस लिगेंड के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ट्राई एमिनो प्रोपेन, CH2 NH2 CH NH2 CH NH2 CH2 NH2 and diamino propionic acid, diamino propionic acid NH2 CH NH2 and
COO नेगेटिव। यहाँ पर देखिए ये एनायनिक लिगेंड है और ये हमारे पास ट्राइएमिनोप्रोपेन न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम, ये एटम और ये एटम आपस में मिलकर ये तीन यहाँ पर डोनर हैं। ये नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा, तीन नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है, अर्थात ये ट्राइडेंटेट लिगेंड की तरह कार्य कर रही है। क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ट्राइएमिनोप्रोपेन, सो दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। एंड द सेकंड केस इज डाइएमिनोप्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड में जब हमारा हाइड्रोजन निकल जाता है तभी ये एसीटेट कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन, यहाँ से ये एमिनो ग्रुप और यहाँ से ये कार्बोक्सिलेट एनायन। अगर हम इस तरह से बात करें ये O नेगेटिव, तो ये अब ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल एटम को। तो इस तरीके से ये ट्राइडेंटेट लिगेंड की तरह वर्क करती है। नाउ द फोर्थ इज द टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड की हम बात करें तो जो केस है हमारे पास ट्राई इथाइलिन, टेट्राएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर ये हमारे पास का नाइट्रोजन एटम है, ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चार नाइट्रोजन एटम है, 1 2 3 4। ये 4 नाइट्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर अपना जरूरत पड़ने पर मेटल एटम को इस प्रकार से डोनेट करते हैं और इसी तरीके से ये टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आती है। अगर इसकी हम एनायनिक लिगेंड की बात करें, एक एनायनिक लिगेंड उसका एग्जाम्पल है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट आयन। ये हमारे पास होता है 2COO नेगेटिव। यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन एटम हो जाता है और एक 1 यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, एक ये ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। ये चारों मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और यहाँ पर ये टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। इसी तरीके से हम उसमें ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। जहाँ पर 5 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होंगे, वहां पर 5 के लिए हम पेंटाडेंटेट लिगेंड कहेंगे। जैसे 6 एटम के लिए अगर 6 एटम अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए तो हेक्साडेंटेट लिगेंड कहेंगे। और अगर है 7 एटम है तो उसे हेक्साडेंटेट लिगेंड कहेंगे। हेक्साडेंटेट का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एथिलीन डाई एमीन CH2 NH N और टेट्रा एसीटेट CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर होता है CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। यहाँ पर ये देखिए एक एटम यहाँ पर है, एक एटम ऑक्सीजन का यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है, एक एटम ये नाइट्रोजन है और इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर और एक दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। इस प्रकार से हमारा लिगेंड का क्लासिफिकेशन है यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट,
पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड हेप्टाडेंटेट, और इसके आगे भी बढ़ता जाता है। बट यूजुअली हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड की। मोनोडेंटेट लिगेंड, और उसके बाद हम जनरल रूप से अगर डिस्कशन करना चाहें तो पॉलीडेंटेट लिगेंड उसको लिखते हैं। तो मोनोडेंटेट के बाद सबको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें the ligand which have only one donor atom is called as monodentate ligand, and the ligand which have more than one electron donating atom is called as polydentate ligand। इस तरीके से अब ये यहाँ पर आपका लिगेंड, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर से रिलेटेड, फिर वर्नर थ्योरी और उससे आगे की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो आगे देखते रहिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री को।